नेम पाक जिमिन, एज 22 ईयर्स ओल्ड, सिंपल स्वीट एंड इनोसेंट गर्ल, जब तक कोई छेड़खानी ना करे। कोड नेम मून। नेम जियोन जंगकुक, वेरी एम्बिशियस इन हिज लाइफ, बिजनेस टाइकून एट जस्ट द एज ऑफ 24 ईयर्स ओल्ड, जियोन एंटरप्राइजेस के ओनर जिन्होंने खुद ही खड़ा करा है, एंड अ वेरी डेंजरस माफिया, और द कोड नेम इज द वुल्फ। नेम किम तैंग, गर्लफ्रेंड ऑफ मिस्टर जियोन युंगी, एज 22 ईयर्स ओल्ड, शॉर्ट टेम्पर है बहुत ज़्यादा, लड़ाकू विमान है, पता नहीं शुगा कैसे संभालते हैं, और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गलत होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती हैं। नेम जियोन युंगी, एज 24, बॉयफ्रेंड ऑफ मिस किम तैंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू है, लेकिन शुगा जैसे तैसे संभाल ही लेते हैं बस। नेम जेहूप, एज 24 ईयर्स ओल्ड, किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू वर्क ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। जंगकुक के बचपन के दोस्त हैं, लेकिन बाद में दोस्ती में दरार भी आएगी, वो जानने के लिए देखते रहिए आगे। गुड मॉर्निंग जिमीना। है कौन ये? है तो हैंडसम। जिमीना तूने ये क्या कर दिया? तू क्यों आई क्लब? हे भगवान, मैं तेरे को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या करूँ मैं? एक काम करती हूँ, चुपचाप निकल जाती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। वैसे भी वन नाइट स्टैंड को कौन याद रखता है ना? चल। कहाँ जल्दी सुबह सुबह बेबी डॉल? मुझे नहीं पता था तुम्हें भागने का इतना शौक है। मुझे लगा किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, शायद गलतफहमी होगी मेरी। ओह अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा? नहीं, कोई नहीं है। तो अब जिमिन? कुछ नहीं, बस मैं फ्रेश होने जा रही थी। मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ, साथ में शावर? कैसी बातें कर रहे हैं? हे भगवान, क्यों? ऐसे भी कल रात तो सब देख ही चुका हूँ मैं। हे भगवान, कितना बेशर्म है ये। थैंक यू। इतने में जंगकुक का फ़ोन बजने लग जाता है और वो पिक करता है। हेलो, हाँ जेहूप, तुम्हें पता है ना जियोन जंगकुक को ना सुनने की आदत नहीं है, जैसे मर्जी उस डील को लाओ। हाँ, तुम जियोन जंगकुक को, वो बिजनेस टाइकून, वो तुम हो? अरे नहीं 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 नहीं, मैं कोई जियोन जंगकुक नहीं हूँ। एक्चुअली जहाँ मैं काम करता हूँ वो हमारे बॉस है जियोन जंगकुक। अच्छा, ओह, मुझे लगा तुम जियोन जंगकुक हो। और वैसे भी वो आदमी तो आज तक उसने अपनी शक्ल दिखाई नहीं है, किसी को भी नहीं पता वो कैसे दिखता है। मुझे पता है क्या लगता है, शायद कोई अगली बुढ़ा है इसलिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता, नहीं तो क्यों डरता अपनी शक्ल दिखाने में। इतनी जब पावर होल्ड करता है, इतने लोगों को इंस्पायर करता है, इतना अच्छा बिजनेस है। आई थिंक वो अंडरवर्ल्ड में भी है, क्या लोग मुझे बताते हैं। पता नहीं क्या इंसान है, सबसे छुपा हुआ है। आज तक वीडियोस की एक फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाई है, रोज़ अपने ऑफिस जाता है लेकिन उसकी कंपनी की एक भी एम्प्लॉय ने उसे नहीं देखा है। पर हाँ, मेरा तो ज़िंदगी में एक सपना है, ज़िंदगी में एक बार तो उसको ज़रूर देखना है मुझे। अच्छा, तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में इतना? तुम्हें इतनी क्यूरोसिटी क्यों है? अरे मुझे कोई क्यूरोसिटी नहीं है, मुझे बस ऐसा हो रहा है कि इतनी पावर है उसके पास, उसके बाद भी अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाता है? ऐसा क्या इतना बुरा दिखता है क्या? बस मुझे ज़िंदगी में उसे एक बार देखना है। ओह अच्छा, तो इंटरव्यू दे दो उसकी कंपनी में, अपने आप देख लेना। अरे उसकी कंपनी में मैं ऑलरेडी इंटरव्यू देने गई हूँ, कम से कम 20-25 बार। हाँ, 20-25 बार? अरे नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। पर 3 दिन बाद मेरा तीसरा इंटरव्यू है। मैं 2 बार भी दे चुकी हूँ, हर बार फाइनल राउंड तक पहुँचती हूँ, लेकिन इंटरव्यू मुझे रिजेक्ट कर देता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं शायद शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, अपनी ज़्यादा स्किन नहीं दिखाती हूँ, इस वजह से। अमीर है वैसे भी, उसका ऑफिस में कहाँ ध्यान लगता होगा, लड़कियों को ही तो देखने आता होगा, और क्या। व्हाट, सच्चा क्रीप। ऐसे इंसान की कंपनी में कोई क्यों जॉब करेगा? खबरदार जो उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला तो मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती हूँ। क्यों, प्यार व्यार करती हो क्या उससे? नहीं, मैं प्यार उससे नहीं करती हूँ, उसके काम करने के स्टाइल से करती हूँ। कितना मतलब सक्सेसफुल है वो आदमी, ज़ीरो से आज यहाँ पे है। उस बंदे के पास कुछ नहीं था और आज देखो, उस बंदे ने कम से कम 200-300 कंपनी तो अपने डैड के नाम पे कर रखी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी सारी ब्रांचेज हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है। और क्या चाहिए इंसान को? लेकिन अपनी मॉम को उसने वादा किया था कि मॉम आज आपने जो टाइम देखा वो अब दोबारा नहीं देखोगी, एंड उसने अपनी वो बात प्रूफ करी है। उसकी मॉम आज लिटरली शायद कपड़े भी रिपीट नहीं करती होंगी। तुम ये देखो ना कि वो अपने बिजनेस को लेके कितना
सीरियस है, कितना एम्बिशियस है अपनी लाइफ में। उसकी ये सीरियसनेस पसंद है मुझे। कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ मैं उससे। इनफैक्ट वो मुझे इंस्पायर करता है आज के टाइम में ऐसा इंसान बनना। आज के टाइम में वो प्यार के चक्कर में नहीं पड़ा, काम के चक्कर में पड़ा। उसे ये दिखा कि उसे अपनी फैमिली सेटल करनी है, उन्हें एक अच्छी लाइफ देनी है। इतना सब कैसे जानती हो तुम उसके बारे में? लिटिल इतना तो किसी को भी नहीं पता, तुम्हें कैसे पता है? आज के टाइम में भी कोई इतना ध्यान देता है किसी की सक्सेस पे? क्यों नहीं देता? मैं तो देती हूँ, मेरी तो इंस्पिरेशन है वो। लिटिल कॉलेज टाइम पे से तुम्हें पता है उसे फॉलो करती हूँ मैं। इवन जिस कॉलेज से वो ग्रेजुएट हुआ है उसी कॉलेज से मैंने भी ग्रेजुएशन की है, इसलिए तो उसकी कंपनी में जॉब चाहिए मुझे। आई नो वहाँ पे कुछ गलत नहीं होता होगा, इंटरव्यू गलत करता है वो तो अलग बात है, पर उस कंपनी में काम करके मुझे ये रियलाइज़ होगा कि सक्सेस का क्या मतलब होता है। उसके साथ तो मुझे ज़रूर काम करना है। अगर मौका मिला तो शादी करोगे उससे? क्यों नहीं, ज़रूर। कौन लड़की उससे शादी नहीं करना चाहती है? तुम्हें पता है उसके पीछे पागल है सारी लड़कियाँ। और मुझे तो मेरी खुद की शादी से भाग के भी शादी करनी पड़ी ना उससे, तो ज़रूर भाग जाऊँगी उसके साथ में, लेकिन शादी कर लूँगी उससे। जो भी है, चलो भगवान करे तुम्हें तुम्हारे जीवन जंको की कंपनी में जॉब ज़रूर मिल जाए। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। अब मैडम चलो रेडी हो जाओ, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ मैं? जब आज द इंटरव्यू मेरे केबिन में है राइट नाउ। हाँ, तो लास्ट वीक कितने एम्प्लॉयज़ हायर हुए हमारी कंपनी में? सर 8। और 8 के 8 को मेरी केबिन में बुलाओ अभी के अभी। एंड आई सेड राइट नाउ मीन्स राइट नाउ। सर ये हैं वो सारी लड़कियाँ जो हायर हुई हैं। सारी लड़कियाँ? हाय ओ माय गॉड, आई डोंट थिंक कि लड़कियाँ इतनी टैलेंटेड होती थी कि तुमने 8 की 8 लड़कियाँ सारे कंपटीटर्स में से सेलेक्ट करी हैं। वाओ ग्रेट। सबकी वर्क प्रोफाइल निकालो, मुझे बताओ ऐसा क्या था इनके रिज्यूम में जो तुमने इन्हें द जियोन एम्पायर में हायर किया है? ऐसा क्या अलग है इनके रिज्यूम में? या फिर यहाँ पे कोई सेक्सुअल शो चल रहा है? इस कंपनी में लोगों को उनके काम के लिए हायर किया जाता है, ना कि उनके लुक्स के लिए। और यहाँ पे क्या क्या समझ रखा है तुमने इस ऑफिस को? ये ऑफिस काम करने के लिए बना गया, ना कि तुम्हारी आंखों को प्लेजर देने के लिए कि लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियाँ अपनी बॉडी दिखाती है, इसलिए तुमने उन्हें हायर किया है। दे ऑल्सो हैव रिस्पेक्ट। और मुझे नहीं लगता ये लड़कियाँ अपनी मर्जी से ये सब कर रही हैं। ये सब इसलिए ऐसे कपड़े पहन के आई ताकि तुम जैसे लोग इन्हें हायर कर लें। तो खबरदार ऐसा दोबारा हुआ तो ये रिपीट नहीं होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक ये रिपीट होगा, है ना? यू नो व्हाट, जाओ गेट आउट। एंड हाँ, जाते जाते प्रिंटर से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते जाना। मैंने कुछ प्रिंटिंग वाले तुम्हारे काम आएंगे बाद में। मैनेजर बाहर आके प्रिंटर से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करता है तो उनमें देखता है उसमें मैनेजर का और उन 8 लड़कियों का रेजिग्नेशन लेटर था, जो क्योंकि जंकुक का ये मानना है इस कंपनी में लोग काम करने आते हैं, ये सब हरकतें नहीं करने आते हैं। और जंकुक एक बार भी माफ़ नहीं करता है। पहली गलती और आखिरी गलती जंकुक के लिए एक जैसी है, इसलिए वो सब फायर है। इसके बाद जंकुक अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिमिन ने इंटरव्यू दिया है कंपनी में और इस बार जिमिन जेन्युइनली सेलेक्ट हो गई हैं, क्योंकि कोई ऐसा मैनेजर ने इंटरव्यू लिया था जो सच में टैलेंट चाहता था इस कंपनी में। और जिमिन इस कंपनी में फाइनली हायर हो गई और बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन जंकुक प्रोफाइल देख रहा होता है जिमिन की, तो कहता है टैलेंट तो है लेकिन एटिकेट्स नहीं है। तो जेहोप ने ये बात तो ठान ली थी कि अब जिमिन को सीधा करना जेहोप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखते हैं आगे बेचारी जिमिन के साथ क्या होता है। जिमिन को इस ऑफिस में काम करते करते 3 महीने हो गए हैं। स्टार्टिंग के 1 महीने में तो जेहोप जो जिमिन की बिल्कुल भी नहीं बनी थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, पर बाद में आते आते दे आर रियली गुड फ्रेंड्स। म्याओ म्याओ, मुझे एक बात बताओ ना, तुम पिछले 3 महीने में जिमिन के बारे में इतना कुछ पूछते हो मुझसे भी ज़्यादा उसके बारे में बात करते हो। मुझे समझ नहीं आता तुम उसके बारे में इतना सब क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो। वो भी बात ऐसी है ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है जिमिना, और मुझे उसके बारे में पता नहीं होगा तो हमारी लड़ाई के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। और मैं नहीं चाहता हम दोनों के बीच में कुछ भी आए, इसलिए मैं जिमिना के बारे में भी जान रहा हूँ, ताकि हमारे बीच कोई भी लड़ाई होने के चांसेस खत्म हो जाए। म्याओ म्याओ, तुम कितने क्यूट हो, मेरे बारे में कितना सोचते हो। आई लव यू। भाई चाहता क्या है तुम मुझसे? नहीं बता, तुम मुझसे चाहता क्या है? मुझे लिटरली तेरे से पूछना पड़ता है। मुझे पूछते हो कितना ऑकवर्ड लगता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ। भाई इतना सा भी नहीं काम कर सकते तुम अपने छोटे भाई के लिए? कहाँ मैं सोचता था मेरा बड़ा भाई मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, जान दे देगा। शायद मैं ही गलत था, मैं ही रिश्तों को सच्चे दिल से निभाता था। लेकिन भाई तू तो धोखेबाज निकला। अब तू एक काम कर, तू कुछ मत कर मेरे लिए, मैं सिंगल ही मर जाऊंगा।
एक काम करता हूँ, मॉम को बता देता हूँ, शायद वो मेरी हेल्प कर दे। क्यों भाई? मुझे पता है हरामी, तू इतना सीधा है नहीं। अब बता दे नेक्स्ट क्या करना है। मॉम का नाम लेके तूने मेरे अंदर खौफ तो पैदा कर ही दिया है। बता आगे मुझे क्या करना है तेरी लव लाइफ सेटल करने के लिए, तेरा बड़ा भाई बनने के लिए, रिश्ते दिल से निभाने के लिए, तेरे ऊपर जो तेरा जो एहसान है मेरे ऊपर वो चुकाने के लिए, है सही कह रहा हूँ ना मैं? ये हुई ना मेरे भाई वाली बात। अब कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये पूछना है कि जिमिन को कैसे लड़के पसंद है, वैसे मैं बन जाता हूँ। कितना अच्छा होगा, मैं जिमिन के पसंद का लड़का बन जाऊंगा। जिमिन मुझे हाँ कर देगी, हमारी शादी होंगी, हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। ओ भाई 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 भाई, बस 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 बस, यहीं हूँ अभी मैं। तेरी इमेजिनेशन ही कहाँ तक पहुँच गई? रुक जा, थाम ले, अभी तो पटी भी नहीं है वो। जेहोप जंगकुक के ऑफिस से बाहर निकल के कॉफ़ी मशीन के पास आया होता है। आगे देखता है तो जिमिन ऑलरेडी कॉफ़ी बना रही है वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटेड लग रही है। जिमिन यार, एक कॉफ़ी मेरे लिए भी बना दे, मेरे भी सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मिस्टर जेहोप, गेट योर एस ऑफ देयर एंड मेक इट योरसेल्फ। या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, तुझे कॉफ़ी की पड़ी हुई है, खुद बना। अरे अरे अरे, कैसे बम की तरह फट रही है, क्या हो गया है तुझे? इतना ज़्यादा मूड कैसे ख़राब हो गया तेरा? किसी क्लाइंट की प्रॉब्लम है क्या? अरे हाँ यार, ये यूएस वाले क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आ रहा है। 3 बार प्रपोजल सेंड कर चुकी हूँ, उसके बाद भी इसको प्रॉब्लम है कि प्रपोजल में ये प्रॉब्लम है, प्रपोजल में वो प्रॉब्लम है। ऊपर से ये बुढ़ा जो भी है मिस्टर जॉन हमारे ऑफिस में, ये इंसान क्या चाहता है मुझसे? कह रहा है कि नहीं वो प्रपोजल मिस्टर जॉन ने तो अप्रूव कर दिया, लेकिन वो यूएस वाला क्लाइंट अप्रूव नहीं कर रहा है। अब क्या मिस्टर जॉन गलत बोल रहे हैं या कोई यूएस वाला गलत बोल रहा है? हो सकता है कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो। जिमिन तो इतना क्यों ज़्यादा परेशान होती जा रही है? तो पता नहीं यार, बहुत इरिटेटिंग फील हो रहा है। अब जो भी है, चल मैं अपने इस प्रपोजल पे दोबारा काम करने जा रही हूँ और तू भी काम कर ले। ये कॉफ़ी पता नहीं कितनी देर तक काम करवा पाएगी मुझसे। जिमिन अपनी टेबल पे काम कर ही रही थी कि इतने में जिमिन के टेबल की बेल बजती है कि मिस्टर जॉन उसको ऑफिस में बुला रहे हैं। और जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मिस्टर जॉन जो कि अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाते हैं, वो जिमिन को ऑफिस में क्यों बुला रहे हैं? ऐसा क्या कर दिया जिमिन ने? मे आई कम इन सर? कम इन मिस पार्क, यू मे कम इन। यस सर, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम था क्या? दूसरी साइड जिमिन के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कहीं सर को ये तो पता नहीं लग गया कि मैंने उन्हें बुढ़ा कहा था और उनके बारे में बुराई करी थी। हाँ, तुम तो वही, इसका मतलब तुमने उस दिन मुझसे झूठ बोला। तुम ही जियोन जंगकुक को, है ना? हे भगवान, तुम कितना झूठ बोलते हो, एक नंबर के फ्रॉड हो तुम। माइंड योर लैंग्वेज मिस पार्क, आई एम योर बॉस स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अब जेहोप से मेरे बारे में काफ़ी कुछ पूछ रही थी तो मैंने सोचा मैं क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे डाउट। पूछो, क्या पूछना है? तो तुम जियोन जंगकुक को उस दिन जब मैं तुम्हारी तारीफ़ कर रही थी तो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा होगा, इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम जियोन जंगकुक। अपनी तारीफ़ सुनने किसको पसंद नहीं होती ऑब्वियसली ना। तो तुम खुश हो रहे थे कि चलो कोई सुंदर लड़की मेरी तारीफ़ कर रही है और तुम वो सारी तारीफ़ें खुश होकर लिए जा रहे थे, जबकि तारीफ़ मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे काम की कर रही थी। आए बड़े, हाँ मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे जिमिन जिमिन जिमिन, कभी दूसरों की भी सुन लिया करो, चुप हो जाओ, सांस ले लो। मैं ये कहने वाला था कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आई लाइक यू। मुझे तुम तब से ही बहुत पसंद हो क्योंकि सब शायद मेरे लुक्स और पैसे देखते हैं, पर तुमने मेरा हार्ड वर्क देखा, इसलिए क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? क्या 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 बोले जा रहे हो तुम? ये तुम कुछ सोच समझ के बोल भी रहे हो कि कुछ भी बोल दे रहे हो? तुम्हें बस मैं नहीं पसंद हूँ, वो उस दिन की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ऐसे ही कुछ भी मत सोचो। तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं जो इतना बड़ा जॉन एम्पायर संभाल रहा हूँ, सबके बारे में इतने अच्छे से जानता हूँ, मैं अपनी खुद की फीलिंग्स को फिगर आउट नहीं कर पाऊँगा? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें समझ आ रहा है तुम बोल क्या रही हो और किसको बोल रही हो? जी मैं वेरी 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 सीरियस अबाउट दिस। मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी साइड जानना चाहता हूँ और अपनी साइड बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी साइड बता रहा हूँ, तुम पे थोप नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ आई रियली लाइक यू। मुझे तुम पसंद हो, इसलिए नहीं कि तुम सुंदर हो, इसलिए नहीं कि तुमने मेरी तारीफ़ की, बस इसलिए क्योंकि तुम मेरी रिस्पेक्ट करती हो। कैसे हो यार तुम? मतलब कोई ऐसे ही बोल देता है क्या आई लाइक यू? मतलब लड़की को तुम पसंद करते हो ठीक है, बट उसको पटाना भी होता है यार, थोड़े एफर्ट्स तो डालो। एकदम से बोल दिया आई लाइक यू गर्लफ्रेंड बन जाए, ऐसे कैसे? मुझ पे थोड़े एफर्ट्स तो डालो मैं मुझे मनाने के लिए।
सिंपल सी बात है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं तो बस तुम्हें मेरे ऊपर थोड़े से एफर्ट्स डालने होंगे। और जैसे तुम हो आई डोंट थिंक तुम मुझे पटा पाओगे, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स आर वेरी हाई और इतना टाइम तुम्हारे पास है नहीं कि तुम मेरे ऊपर वेस्ट कर पाओ अपने एफर्ट्स के। ये कह के जिमिन केविन से बाहर आ जाती है, ब्लश करती है, अंदर जंगकुक ये सोचते रह जाता है कि अब ऐसा क्या किया जाए जो जिमिन हाँ कर दे। और जियोप इन दोनों को देख के ये सोच रहा होता है कि हे भगवान, कहाँ मैं सिंगल इन दोनों के बीच में फंस गया हूँ, कोई मुझे बचाओ। उस रात जंगकुक जिमिन को घर भी ड्रॉप करता है और ये कहता है कि बेबी अगले दिन से तैयार रहना। अब जियोन जंगकुक तुम्हें ये बताएगा कि एफर्ट्स क्या होते हैं। जिमिन चैट को पढ़ के स्माइल कर ही रही होती है कि अपना कॉफ़ी का कप उठाने के लिए ऊपर मुंडी करती है तो देखते ही सामने से अपने ऑफिस से जंगकुक बाहर निकल के आ रहा है। तुम बाहर क्या कर रही हो? मैं मजाक कर रही थी। अब मैं बाहर आ गया हूँ, वैसे भी किसी ने मुझे देखा नहीं है तो किसी को लगेगा ही क्या कि मैं जियोन जंगकुक हूँ। हाँ, जस्ट एक्ट नॉर्मल। ये जानवर अपनी गुफा से बाहर भी निकलता है? बाहर कर क्या रहा है? इसको खौफ नहीं है क्या बिल्कुल भी? अंकल को पता चल गया ना, इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे क्या भाई, प्यार तो वैसे भी कुछ भी करा सकता है। एक इसे देख लो, प्यार में पागल हो गया है। आज 12 है केविन से, कल जाकर माइक लेके बताएगा पूरी दुनिया को मैं जियोन जंगकुक हूँ। हमें क्या। ऐसे ही करते करते आराम से 3-4 महीने निकल जाते हैं, जिसमें जंगकुक ये प्रूव करते हैं जिमिन को कि हाँ वो एफर्ट्स भी लगा सकता है और टाइम भी दे सकता है। अब फाइनली आज जंगकुक जिमिन को घर ड्रॉप करने जा रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ द ईयर। जिमिन, मैं बहुत पेशेंट आदमी हूँ नहीं, जो मुझे चाहिए होता है वो आज तक मुझे मिला है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैंने तुम्हें टाइम दिया, तुम्हें एफर्ट्स दिए, क्योंकि आई रियली वांट यू इन माय लाइफ। तो मिस पार्क जिमिन, क्या मैं आपके दिए हुए टेस्ट में पास हो गया हूँ या फिर फेल हो गया हूँ? वो जंगकुक, आई नो तुमने मुझे टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं, बहुत कुछ दिया। और रही बात मेरे टेस्ट की, तो कल सुबह क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करने आ जाओगे ऑफिस के लिए? वाई नॉट, वाई नॉट, ज़रूर ज़रूर। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो मैं हमेशा टाइम निकालना जानता हूँ। सो हमेशा आप सुबह जल्दी तैयार हो जाना, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊँगा, साथ में ऑफिस चलेंगे। जिमिन को लगा जंगकुक जोक कर रहा है इस बारे में कि वो पिक करने आएगा, तो जिमिन अपने आराम से घर पे तैयार हो रही थी, कैब के लिए रेडी हो रही थी। इतने में जंगकुक का फ़ोन आता है कि बेबी नीचे आ जाओ, मैं पिकअप करने आया हूँ तुम्हें। जिमिन अपने केबिन में बैठी हुई थी। और हाँ गाइस, जिमिन जंगकुक को डेट करते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए, दोनों साथ में बहुत खुश हैं। जिमिन अपने केबिन में बैठी थी, इतने में रिंग बजती है मिस्टर जियोन के केबिन से। जिमिन को अंदर बुलाया गया है, मिस्टर जियोन को कुछ काम है। यस मिस्टर जियोन, ऐसा क्या काम है जो मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता और आपको स्पेशली मुझे बुलाने की ज़रूरत पड़ी अपने केबिन में? बेबी, तुम्हें केबिन में बुलाने के लिए कोई बहाना थोड़ी चाहिए, पर हाँ इस बार केबिन में तुम्हें मैंने काम से बुलाया है। आज रात को तुम्हें मेरे घर आना है क्योंकि मॉम का बर्थडे है, एक छोटी सी पार्टी है, तो यू आर इनवाइटेड। क्या क्या बोले क्या जा रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं, वो भी तुम्हारी मम्मी के बर्थडे में? नहीं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा। काम डाउन, जस्ट काम डाउन। जिमिन, इतना क्यों परेशान हो रही हो? एक बर्थडे सेलिब्रेशन हुई तो है, और वैसे भी हो सकता है मॉम तुम्हें नोटिस भी ना करे। इतने सारे गेस्ट में ज़रूरी है मामा तुमको ही देखेंगे, इतने सारे लोग आएंगे, तुम पे इतना ध्यान नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, बस आ जाना। बात तो तुम सही कह रहे हो, इतने सारे गेस्ट में आंटी मुझ पर क्या ही ध्यान देंगी? पक्का ना नहीं ध्यान देंगी ना? आ जाऊँ ना मैं? हाँ बेबी आ जाना, मॉम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तुम पे इतने सारे गेस्ट में। मैं तुम्हें बताता हूँ किस टाइम आना है। जिमिन शाम को रेडी होके तेई के साथ जंगकुक के घर पे आई है और आके जिमिन शॉक्ड हो गई है। वापस जाने वाली होती है कि जंगकुक हाथ पकड़ के खींच लेता है। कहाँ चल रही बेबी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी जंगकुक, नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं है जंगकुक, प्लीज आंटी देख लेगी जंगकुक। अरे जंगकुक क्या कर रहा है? अरे लड़की हो, किसे खींच के ला रहा है ये? तो पागल हो गया है क्या? वैसे है कौन ये? मॉम, ये मेरी फ्रेंड है पाक जिमिन। अरे देख रही थी कोई लड़की नहीं है तो कहीं आप मिसअंडरस्टैंड ना कर लो, इसलिए भाग रही थी। अरे नहीं नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी छोटी सोच थोड़ी है मेरी। जंगकुक की फ्रेंड है, हाँ बड़ी क्यूट है, तो और कोई पार्टी से जाने वाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन देख के जाना। दूसरी बात, हमारी तेते का भी यही सेम हाल। शुगर, तुमने तो कहा था कि ये पार्टी है, यहाँ तो कोई पार्टी वार्टी नहीं है, तो छोटा सा सेलिब्रेशन है।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इस पार्टी में गिनी चुनी तो लड़कियां हैं, मैं और जिमिन आए हुए हैं, हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे तो आंटी को ऑब्वियसली पता तो लग ही जाएगा ना कि हम दोनों क्यों आए हैं। और तुम फ्रेंड फ्रेंड बोल के, आंटी इतनी भी पागल नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या शुगर? थोड़ी देर बाद बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, सब साथ में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में जिनके केक कटिंग का चांस आता है, तब जिन चुपचाप Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. जंकुक जिमिन को ड्रॉप करने के लिए पार्किंग से गाड़ी निकालने गया हुआ था। जिमिन दरवाजे पे वेट कर रही थी, तभी जिन आके जिमिन से कुछ बोलती है। घर जा रही है? मुझे लगा थोड़ी देर रुक के जाएगी, इतनी जल्दी कैसे यार, मेरा बर्थडे, सब जा रहे हो, मैं अकेली हो जाऊँगी फिर से। नहीं आंटी, मैं रुक तो जाती, लेकिन वो कल ना ऑफिस भी जाना है सुबह, एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, वो आगे पोस्टपोन नहीं हो सकती, नहीं तो मैं रुक जाती। और जंकुक का बिहेवियर कैसा है तेरे साथ? ज़्यादा रूड तो नहीं होता? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोलता कभी? नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जंकुक तो बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ध्यान से बात सुनता है, कभी भी कुछ उल्टा सीधा तो कभी भी नहीं बोलते देखा मैंने, मेरे सामने तो ऐसा कभी हुआ नहीं है। अच्छा, बाकियों के साथ तो कभी, लड़कियों से कभी सीधे मुंह बात करते देखा नहीं है मैंने इसे, पर हाँ तेरे से तो तमीज़ से बात कर रहा था। देख जिमिन, मैं तुझे क्या ही झूठ बोलूँ, तुझसे तू तो परिवार की है ही, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है, बचपन से ऐसा ही है, पढ़ाई वढ़ाई में ज़्यादा रहा है ना, कभी किसी से इतनी बात नहीं करी है इस वजह से। और रही बात इसके नेचर की, तो ये ऐसा सही है, जो होता है मुँह पे होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पर हाँ, एक गंदी आदत है इसकी, जो चाहिए वो चाहिए। थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाता है इस बात पे, बट गुस्से में कई बार कुछ कुछ कह भी देता है, पर बाद में बहुत रिग्रेट करता है, तो इसकी बात का ना बुरा मत मानियो कभी भी, और कुछ दिक्कत हो तो सीधे मुझे बताइए, मैं देखूंगी। आंटी आप ये सब मुझे क्यों बोल रही हो? मतलब मैं तो जंकुक की दोस्त हूँ, हम तो इतना बात भी नहीं करते, आप मुझे समझा रहे हो उस बारे में, मुझे कुछ समझ नहीं आया। देख बेटा, सीधी बात है, इतनी उम्र हो गई है मेरी, आज मैंने अपना बर्थडे मनाया, इन आँखों ने बहुत कुछ देख रखा है, बहुत तजुर्बा है मुझे, लोगों को देख के पहचान लेती कि दोस्त है या दोस्त से ज़्यादा कुछ है। नहीं नहीं आंटी, मैं और जंकुक तो सच में दोस्त हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप ऐसा वैसा कुछ मत सोचो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है ना, हम अच्छे दोस्त हैं। इतने में जंकुक जिमिन को आवाज़ मार लेता है, और जिमिन गाड़ी की तरफ जा ही रही होती है, पीछे से जिन दोनों को देख के सोचती है, ये बच्चे भी ना खुद को कितना समझदार और दूसरों को कितना पागल समझते हैं, इन्हें क्या पता मेरा नाम भी जियान सेओकजिन है। हाँ, मुझे सब पता लग जाता है पहली नज़र में, दोस्ती वाला रिश्ता तो नहीं है ये, यहाँ भी और वहाँ भी। क्या बात कर रही थी तुम मॉम से? कुछ भी नहीं, बस बता रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम कितने शैतान हो। मैं शैतान हूँ? कुछ भी मॉम, कुछ भी बोलती हो तुम, मान लोगी क्या? जिमिन, नहीं नॉर्मली बता रही थी मुझे कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें चाहिए, एंड ऑल एंड ऑल। ये बात तो बिल्कुल सही कही है मेरी मॉम ने, जो मुझे चाहिए वो चाहिए, जैसे कि तुम कुकी, तुम बिना एक भी मौका नहीं छोड़ते हो मुझे ब्लश करवाने का। 6-7 महीने हो गए हैं चिकू को डेट करते हो, दोनों एक दूसरे को बहुत क्लोज आ गए हैं, बहुत क्यूट लगते हैं, साथ में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। इवन जिमिन का जॉन मेंशन में भी आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जंकू का फ़ोन उठा ले बेटा, फ़ोन उठा ले, तेरी जान का सवाल है, तेरा बाप तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, प्लीज़ जंकू का फ़ोन उठा ले। हे भगवान, ये लड़का अपनी मौत चाहता है, फ़ोन नहीं उठा रहा, ये मरने वाला है, कोई बचा लो इसे। आई विल कॉल यू लेटर के बच्चे, तू गया आज, तेरा बाप तेरा मैसेज बना के तो वो मुझे भेजेगा कि तुम्हारा बेटा था, तू फ़ोन क्यों नहीं उठाता है कभी टाइम पे? आज तू गया बेटा, आज तू गया। ज़िंदगी में तो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को रिग्रेट करेगा तो रिग्रेट करेगा इस फ़ोन को ना उठाने का। कंपनी में आज जिमिन और जंकुक दोनों ही अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल के दोनों साथ में कॉफ़ी पीने आए थे कॉफ़ी मशीन में। लेकिन उस वक्त हाय, दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं, मेड फॉर ईच अदर कपल। इनकी तो एक फ़ोटो तो लेनी बनती है। गाइस गाइस गाइस, बिल्कुल भी मत लेना, क्या परफेक्ट शॉट आ रहा है, हाथ पकड़ के बैठे हैं दोनों, कॉफ़ी पी रहे हैं। हाय, ओ माय गॉड, क्या फ़ोटो लेता हूँ मैं, वाह क्या फ़ोटो ली है मैंने, मेरे से अच्छी फ़ोटो कोई नहीं ले सकता है। यस, इसको तो इन दोनों को सेंड नहीं करूँगा, गिड़गिड़ाएंगे ना तब भी सेंड नहीं करूँगा। एक मिनट, अंकल अंकल,
अंकल इस फोटो में क्या कर रहे हैं? भाई मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं जंगकुक को नहीं जानता हूँ, ना उससे बचाऊंगा। कहीं यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सब अपने अपने काम पे ध्यान दो। सर आए हुए हैं, वैसे भी सर ने अगर किसी को पकड़ लिया ना तो उसकी तो जॉब गई समझो। बाय बाय जंगकुकी। जिमिन देखो मेरी वाली कॉफ़ी पी के देखो, कच्ची है ना? ओ हाँ, हल्की सी बेटर है पर अच्छी बनी है। ओह नाइस, मेरे लिए भी बना दो एक कप। जियोन फकिंग जंगकुक, मीट मी इन माय केबिन। जिमिन, जंगकुक तुम्हारे डैड। जिमिन डोंट रिएक्ट, यहाँ किसी को नहीं पता मैं जंगकुक हूँ। नामजून के आते ही सारे लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ कर चुपचाप काम करने लगते हैं और इसी शांति में चुपचाप जियोन जंगकुक नामजून के ऑफिस में खिसक लेते हैं, क्योंकि डैड ने बुलाया, बेटे को तो जाना ही पड़ेगा। और जिमिन बाहर सोच रही है कि अंदर पता नहीं क्या हो। तो क्या हो रहा है मिस्टर जियोन जंगकुक आजकल कंपनी में? कुछ खास नहीं डैड, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है कंपनी में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल पूछता हूँ, यूएस वाली ट्रिप क्यों कैंसिल करी है तूने, बिजनेस ट्रिप अपनी? वो डैड, वो इतनी इम्पोर्टेंट डील नहीं थी कि मुझे खुद यूएस जाके साइन करनी पड़े, तो मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डील थी जहाँ पे मेरा होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं यहीं रुक गया और यूएस नहीं गया। पक्का जंगकुक, कोई और बात तो नहीं है, कोई और रीज़न तो नहीं है ना जिस वजह से काम पे कुछ फ़र्क पड़े? क्योंकि तुझे भी पता है तूने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत करी है और क्या सब कुछ करा है, और ये जो भी है आज तेरी मेहनत की वजह से है और तेरा है। डैड मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ और बात नहीं है, और बात तो है, लेकिन कोई भी रीज़न डैड काम पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मुझे भी पता है मैंने यहाँ आने के लिए कितनी मेहनत करी है और क्या सब कुछ करा है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। मैं तो ऐसे ही बस काम से आया था तो सोचा तुझसे मिल लेता हूँ। कंपनी आ गया, नहीं तो मुझे भी काम है। ठीक है, मैं चलता हूँ, तू देख यहाँ। बाय। नामजून जंगकुक के केबिन से बाहर आता है और बाहर आके देखता है जिमिन अपने डेस्क पे बैठ के चुपचाप काम कर रही है। नामजून को देख के और मुंडी नीचे कर लिया उसने। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है अगर मैं मिस पार्क जिमिन को अपने साथ ले जाऊँ कुछ काम से 2 मिनट के लिए? हर कोई जिमिन की तरफ देखता है और नाम में सर हिला देता है। जिमिन सबकी तरफ देखती है और चुपचाप खड़े होकर नामजून के पीछे पीछे आ जाती है। यस मिस्टर जॉन, आपको कुछ काम था क्या मुझसे, या किसी बारे में बात करनी थी? आप एकदम से मुझे लेके आए सबके सामने तो। हाँ जिमिन, बात तो मुझे करनी है और एक ज़रूरी टॉपिक के बारे में करनी है। क्या तुम फ्री हो? हाँ जी सर बोलिए, किस ज़रूरी टॉपिक के बारे में आपको मुझसे बात करनी है? आजकल ना जंगकुक में बहुत चेंजेस आ गए हैं। आके घर पे खुश रहता है, बिजी भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ना घर पे रहने लगा है। तो बस मुझे पूछना था, क्योंकि वो घर भी लाया था तुम्हें जिनके बर्थडे पे, तो तुम उसके अच्छी दोस्त हो। ऐसा क्या हुआ उसकी लाइफ में जो इतना खुश रहने लगा है वो? क्योंकि पहले ना कभी घर आता था, ना कभी किसी से बात करता था, बस काम काम काम, कई दिन तक शक्ल नहीं दे। सर मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि वो खुश रहने लगा है, या आप मुझे बता रहे हो कि वो खुश रहने लगा है? एंड आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डोंट नो, मतलब क्या बोलूँ मैं? जिमिन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, इसलिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, और तुम्हारे बड़े होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि जो भी है तुम्हारे और जंगकुक के बीच में अच्छी बात है, तुम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। लेकिन मुझे ना अब डर लगता है, क्योंकि पहले वाला जंगकुक बहुत कोल्ड था, बहुत अलग था, और ये वाला जंगकुक बहुत खुश रहता है, बहुत बबली रहता है, और मैं इस जंगकुक को खोना नहीं चाहता हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और मुझे पता है उसकी खुशी का कारण तुम हो, और अगर तुम अपना नाम जियोन में कन्वर्ट कर लोगे तो ये खुशी परमानेंट हो जाएगी कि नहीं? ओह, इसका मतलब आपको सब कुछ पता है। आप मुझे टेस्ट कर रहे थे। देखिए सर, सीधी साफ बात है, मैं जंगकुक से प्यार करती हूँ, जंगकुक मेरा बॉयफ्रेंड है, ये बात सच है, बिल्कुल सच है, मैं इसे डिनाई नहीं करूँगी। लेकिन शादी के लिए अभी हम दोनों के बीच में कोई बात हुई नहीं है, तो इस बारे में मैं क्या ही कहूँ आपसे। और रही बात खुशी की, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैं जंगकुक की खुशी का कारण हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए। जो तुम बात कर रही हो कि जंगकुक तुमसे शादी के बारे में नहीं बात करी है, उसने करी नहीं है, लेकिन सोच चुका है वो बच्चों तक पहुंच चुका है अपनी इमेजिनेशन में, तो ये तो तुम भूल ही जाओ। और रही बात शादी की, तो एक आध दिन में पूछने ही वाला होगा कि तुम शादी करोगी या नहीं उससे, क्योंकि वो सच में सीरियस है तुम्हारे लिए। क्योंकि जब से तुमसे मिला है मैंने उसे क्लब तो जाते हुए नहीं देखा है। सर शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, खासकर मेरी जैसी लड़की के लिए जिसके ना मम्मी है ना पापा है, आगे पीछे कोई नहीं है।
तो ऐसा हो सकता है ना कि कल को मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, तो मैं इस बारे में श्योर होना चाहती हूँ, उसके बाद ही आपको कुछ बताऊँगी। मतलब तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात करके फिर बताओगे, क्योंकि होता है ना लड़कियों का। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना प्रपोजल को हाँ भी नहीं करूँगी, चाहे लड़का सामने घुटनों पे बैठा हो। ठीक है, तो टेक योर टाइम, मैं तैयार हूँ उसके लिए। बाकी जंकुक बात करेगा ही तुमसे। अंकल आप भी कुछ ज़्यादा ही अच्छे से नहीं जानते हैं लड़कियों के बारे में। बेस्ट फ्रेंड से तो पूछूंगी, वही है इकलौती मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ, तो उससे तो पूछना ही पड़ेगा। और रही बात जंकुक की, तो जंकुक बात करेगा तो उससे भी बता दूंगी। जंकुक वहाँ उसके बाद जिमिन को घर ड्रॉप करने जाता है, पूछता भी है कि नामजुन से क्या बात हुई, पर जिमिन कुछ बताती नहीं है, कहती है ऐसी नॉर्मल बात हुई थी। अब जंकुक सच में प्लान कर रहे हैं जिमिन को प्रपोज करने का, क्योंकि जंकुक को जिमिन चाहिए अपनी लाइफ में ऑलवेज। अंकल ने कहा था 1-2 दिन में शादी के लिए पूछने वाला है। 1-2 दिन छोड़ो, 1 हफ्ता हो गया है, और शादी तो छोड़ो, अब तो ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, इतना बिजी हो गया है। कहीं से कोई दूसरी तो नहीं मिल गई है मुझसे भी ज़्यादा प्रीटी? नहीं जिमिना, तेरा क्या होगा? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसे। नहीं 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 नहीं, अपने साथ गलत नहीं होने दे सकती हूँ। जग्गू का तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या क्या सोची जा रही है ये? तू पागल हो गई है क्या? थोड़ा सा कुछ भी बोले चली जा रही है। हो सकता है काम में बिजी हो सकता है और काम आ गया हो कोई ज़रूरी। ऐसा थोड़ी है कि वो तुझे दूर चला जाएगा। वैसे भी जिस हिसाब से तेरे लिए पागल है, आई डोंट थिंक कि उसे कोई और मिलने वाली है। और पर रही बात प्रीति की, मेरी जिमी ना पाए, यू आर द प्रीटीएस्ट, तेरे से ज़्यादा सुंदर और कोई भी नहीं है। हाँ ते तू सही कह रही है, मैं ही फालतू सोच रही हूँ। जंकुक को ये सब पता लगेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। वहाँ वो काम में बिजी है और वहाँ मैं उस पर शक कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है कि किसी ज़रूरी काम में फंस गया, इस वजह से मुझसे बात ना कर पा रहा हो। हाँ मैं अब फालतू कुछ भी नहीं सोचूंगी। जंकुक सबसे अच्छा, मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हाँ। तुम लोगों को कितनी बार बताऊं, लेवेंडर ही चाहिए, वही फ्लावर्स लाके दो। जिमिन के फेवरेट फ्लावर्स है, वही फ्लावर्स लगेंगे जिमिन की बर्थडे पार्टी में, उसके अलावा कोई और फ्लावर नहीं लगेगा। वहाँ पे ध्यान, पर्पल बलून्स लगाने। हे भगवान, डेकोरेशन तुम लोग सब बर्बाद कर दोगे, सब कुछ बर्बाद कर दोगे। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ढंग से काम करो नहीं तो सबको फायर कर दूंगा। एक बात कान खुल कर सुन लो मेरी। भाई 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 तू कैसे फट रहा है? शांत हो जा, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा और सही हो जाएगा, तो इतना टेंशन मत ले। और रही बात जिमिन के बर्थडे की सरप्राइज़ की, तो मैंने ते को बोल दिया, वो जिमिन को काम डाउन कर देगी। बस हाँ, ते अपना मुंह ना फाड़ के सब कुछ बताना ते जिमिन को। क्या आपने आपने ते को बता दिया? हे भगवान, ते पूरी की पूरी, ते के पेट में कोई बात नहीं बचती है, ते जिमिन को कुछ भी बता। भाई मेरा सरप्राइज खराब हो जाएगा अगर जिमिन को कुछ भी पता चला ना। भाई मैं आपका आपका और आपकी इस गर्लफ्रेंड का दोनों का कत्ल कर दूंगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सिर्फ एक बर्थडे पार्टी नहीं है भाई, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अरे भाई भाई भाई, तू तो कत्ल तक पहुंच गया। शांत हो जा, शांत हो जा। मुझे नहीं लगता ते बताएगी, क्योंकि ते भी चाहती है कि ये हो। और रही बात तेरे ज़िंदगी के सवाल की, वो तो जिमिन पे डिपेंड करता है कि जिमिन क्या बोलेगी। अपने बर्थडे वाले दिन जिमिन बहुत पिस्ड ऑफ थी, क्योंकि जंकुक ने सिर्फ एक मैसेज डाल के छोड़ दिया था हैप्पी बर्थडे के, ना मिलने आया ना कुछ किया। तो जिमिन जंकुक से बात ही नहीं कर रही थी। लेकिन शाम के टाइम ते ड्रेस लेके आती है जिमिन के पास और उसको रेडी करा के ले जाने के लिए तैयार करती है, ये कह के कि एक सरप्राइज़ है तेरे लिए। लेकिन जिमिन जंकुक भी बहुत ज़्यादा अनॉयड थी, तो देखते अब क्या होता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you and happiness too. जिमिन जैसे वहाँ पहुँचती है, उसे इतना प्यारा क्यूट सरप्राइज़ मिलता है। जंकुक उसे बुके देता है, जिमिन बहुत खुश हो जाती है। जंकुक एक छोटा सा सेलिब्रेशन कराता है सबके साथ, और जिमिन को फिर कहता है कि चलो बेबी अब हमें कहीं और जाना है। जिमिन थोड़ी कंफ्यूज थी कि अब जंकुक कहाँ लेके जा रहा है, और उसको कुछ सवाल भी थे, पर पूछा नहीं उसने कुछ, और चुपचाप जंकुक के साथ चली गई।
जंगकुक जिमिन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिमिन हाँ कर देती है। नहीं गाइस नहीं, ये एक लव स्टोरी का एंड नहीं है। नहीं, यहाँ से तो ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी अब स्टार्ट होगी, जिसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स होंगे। तो इसे आप देखने के लिए बने रहिए। देख जिमिना, अब शादी की जो डिसीजन है वो तेरे हाथ में, कोई भी तुझे फोर्स नहीं करेगा। तेरे पेरेंट्स नहीं है, तेरे हिसाब से होगा जो भी होगा। तो तू ये मत समझना कि अब जंगकुक ने प्रपोज कर दिया तो तेरे ऊपर प्रेशर है, ठीक है। अब जा, चल तू घर चली जा, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, और क्योंकि आज बहुत थक गई है। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन, कितनी ज़्यादा पार्टी हो गई आज, है ना। और थोड़ी देर जाके सो जाना। और जंगकुक का जा, जिमिन को घर ड्रॉप करके सेफली वापस आ। उस दिन के बाद से किसी ने शादी का ज़्यादा नाम लिया नहीं है, सारे डिसीजन जिमिन के ऊपर है। लेकिन जंगकुक तो हमारे जंगकुक है, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं जिमिन को अपनी दुल्हन बनाने के लिए। तो अब जंगकुक का खुरापाती दिमाग शुआ के साथ मिलके देखो गाइस क्या करता है। जंगकुक ने जिमिन को अपने केबिन में बुलाया है कुछ बात करने के लिए ज़रूरी। जिमिन फ्री होके 2 कप कॉफ़ी लेके केबिन में पहुंची है। ये लोगों की तुम्हारी गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी, और बोलो क्या काम था जो मुझे बुलाया तुमने अपने केबिन में। वाह, कितनी चिंता है ना तुम्हें मेरी। ये काम, इस बात की भी चिंता कर लो कि ये काम तुम मेरी बीवी बनने के बाद भी कर सकती हो। थोड़ा सोचो शादी के बारे में। पर नहीं, कॉफ़ी इसे ऑफिस में ही देनी है मुझे, वो भी मेरे केबिन में। ये नहीं घर पे दे दे मुझे मेरे रूम में। कहाँ फंस गया हूँ मैं जिमिना, थोड़ा सा सोच लो मेरे बारे में। रोज़ तुम्हें ऑफिस में देखता हूँ, घर चली जाती हो, सुबह घर आ जाती हो। अगर ये कितना अच्छा होगा, हम 24 घंटे साथ रहने लगेंगे। ओह माय गॉड, क्या फेरी टेल लव स्टोरी बनेगी हमारी। पर नहीं, ये मैडम कोल्ड है। हमें रोमांटिक लव स्टोरी में भरोसा ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, गलत लड़की के प्यार में फंस गया हूँ मैं, बर्बाद हो जाऊँगा मैं। जंगकुक जंगकुक क्या सोच रहे हो, तब से आवाज़ लगा रही हो तुम्हें। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। पहले मुझे बाहर से बुलाया, अब कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या चाहिए, क्या बोलना है, बोलो भाई, मुझे बहुत काम है। बेडरूम में कॉफ़ी, नहीं आई मीन कि मॉम कह रही थी कि तुम घर पे शिफ्ट हो जाओ। वो क्योंकि मैं तुम्हारे चक्कर में बाहर रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, घर पे रहता नहीं हूँ। मॉम चाहती है मैं घर पे टिक जाऊँ, और मैं वहीं टिकूँगा जहाँ पे तुम होगी। तो इसलिए मॉम चाह रही है कि तुम घर आ जाओ, ताकि मैं भी घर पे टिका रहूँ। तो तुम देख लो, सोच लो इस बारे में, क्योंकि मॉम का काफ़ी मन है, ना। काफ़ी टाइम बाद उनको ऐसा लगा कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी मेरी बबली पर्सनैलिटी सी आई है। तो मैंने सोचा तुमसे एक बार बात करके देखता हूँ। तुम क्या सोचती हो इस बारे में, बताओ एक बार मुझे। मैंने तो बता दिया मम्मी क्या कहा। जंगकुक, बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं तेरे के साथ रहती हूँ, अकेले नहीं रहती हूँ। तो उससे बात करनी पड़ेगी मुझे इससे रिलेटेड, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता ना हमेशा उसके साथ रही और उसे बिना बताए एकदम से मूव आउट हो जाऊँ। तेरे से पूछना पड़ेगा, तेरा तो लगेज ऑलरेडी घर आ चुका है। आई मीन शुगायंग ने ऑब्वियसली बात कर लिया तेरे से, ते तो ऑलरेडी हमारे घर शिफ्ट हो रही है। क्या तूने मुझसे बिना पूछे? देखी बच्ची, ये तो गई। शुगा बेबी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई याद कर रहा है। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। वैसे भी बाहर घूम के मेरा हो गया है, घर चलूँगी, जाके जिमिना से भी मिल लूँगी। चलो तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे घर पे? ठीक है बेबी, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ थोड़ी देर बैठ के बात करेंगे। जिमिन से भी मिल लूँगा मैं, फिर चलूँगा। ते जैसे ही घर पहुंचती है, देखते हैं जंगकुक और जिमिन ऑलरेडी घर पे बैठे हैं। ते जाके प्यार से जिमिन के पास कुछ बताने जा रही होती है, इतने में ते मेरी बेस्ट फ्रेंड, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे शुगा को हाँ करने की और उस घर में शिफ्ट होने की। देख जिमिन, मेरी बात सुन। वो बात ऐसी थी कि शुगा ने मुझसे पूछा था, मैंने अभी हाँ नहीं करा है। ऐसी कोई बात नहीं, तो सुन ना, तू गुस्से में क्यों आ रही है? तेरा लगेज जॉन मैंशन पहुंच चुका है और तो कह रही है तूने हाँ नहीं करा है। इतने की बात भी झूठ बोल रही है तू। शुगर जिमिन को समझाओ ना। शुगर तुम कहाँ गए? शुगर भाग, शुगर भाग, अपनी जान बचा के भाग, नहीं तो तू इन दोनों के बीच में फिस जाएगा। निकल ले जंगकुक, जिमिन का ये रौद्र रूप तो तू भी नहीं देख पाएगा।
हाँ बोल, तब से मॉम 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 करके दिमाग ख़राब कर दिया। ऐसी क्या बात करनी है जो तुझे मैं इतनी ज़रूरत पड़ गई है आज मेरी? बोल क्या बात करनी है? मॉम बहुत ज़रूरी बात करनी है। आपको पता है ना जिमिन और तेते साथ में रहते हैं एक ही फ्लैट में, और लास्ट वीक शुगरंग ने आपको बताया था कि ते की लैंडलॉर्ड घर खाली करने को कह रही है, तो जिमिन भी उसी घर में रहती है। तो अब जिमिन के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि जिमिन कहाँ शिफ्ट होगी। मैंने कहा यहाँ हो जाए, तो जिमिन परेशान हो रही है कहीं आप ना मना कर दो। तो क्या मैं जिमिन को यहाँ बुला लूँ? और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? ते ये बात मुझे एक हफ्ते पहले बता चुकी थी। बेचारी बच्ची एक हफ्ते से कैसे कर रही होगी? तू भी ना जंकू का उस लैंडलॉर्ड के बच्चे की तो चल वो सब छोड़, जिमिना को बोल सामान बांधे और यहाँ जाइए, उसी का घर है और जब मन आए तब आ सकती है वो यहाँ। मॉम वो एक और छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो मॉम जिमिन ना उस घर में 7-8 महीने अच्छे टाइम रही है ते के साथ। उसमें उस घर में उसकी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। तो कोई भी उस घर का नाम लेता है ना तो जिमिन को एकदम रोने जैसा हो जाता है। तो आप मेक श्योर करना कि आप जिमिन के सामने इस बारे में बिल्कुल बात ना करो। हाय मेरी बच्ची, ये बात तो सही है, लड़कियां बहुत जल्दी अटैच हो जाती है किसी भी चीज़ से। हाँ, तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी टेंशन मत नहीं लेने की, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से उस घर का एक जिक्र भी नहीं आएगा, और जूनी को भी मैं समझा दूंगी इस घर में उस घर की कोई भी बात नहीं होगी। जिमिना इस घर में आ रही है तो नई स्टार्ट करने के लिए आ रही है, कोई भी पुरानी बातें नहीं बोली जाएंगी। यस मॉम, ये हुई ना मेरी मॉम वाली बात। यार मॉम आप कितने समझदार और अच्छे हो, कैसे मिल गए आप मुझे? मेरे तारीफों के बुलवाने बंद कर दे, मुझे पता है मैं अच्छी हूँ। जाके पहले मेरी जिमिना को घर पे ले आ। मेरी प्यारी इनोसेंट आर्मी, जिन लोगों को नहीं समझ आया है, जंकुक चाहते थे जिमिन उनके साथ रहे, इसलिए उन्होंने ये झूठ बोला। जिमिन को बोल दिया कि जिन उन्हें घर बुला रही है, और जिन को ये बोल दिया कि जिमिन के लैंडलॉर्ड उसे घर से निकाल रही है। तो गाइस ये हुई है बात। जंकुक ने इस प्लान में शुगा को भी शामिल कर लिया ताकि जिमिन के पास कोई एक्सक्यूज बचे ही ना। जिको और तेगी को साथ रहते हुए ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। फाइनली काफ़ी डिस्कशन के बाद आज तेगी की शादी है, देखते हैं। सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद जिमिन रूम में वेट कर रही है जंकुक के आने का, और रूम देख रही है। वो देख रही है कि इस 1 महीने में जिमिन ने रूम में कितने चेंजेस कराए हैं अपने हिसाब से, और वो रूम अब जिमिन को अपने जैसा लग रहा है, जंकुक के और उसके जैसे रूम जैसा। नेक्स्ट मॉर्निंग डाइनिंग टेबल पे सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिसमें नामजून कहता है, पूछता है जिकुक और तेगी से कि उन लोगों को हनीमून पे कहाँ घूमने जाना है। इस बात को सुन के जिमिन बहुत ज़ोर से हंस देती है। जंकुक हंस के जिमिन को देख रहा होता है। डैड अभी हनीमून थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? कल ही तो शादी हुई है, आई मीन, और आज हम चले जाएंगे तो आई फील 1-2 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, प्लान करते हैं। अभी जल्दी नहीं है थोड़ी? बेटा कब सारा टाइम प्लानिंग और पैकिंग में चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है बता दो, ताकि सब कुछ टाइम से रेडी हो पाए। जिकुक और तेगी दोनों अपने हनीमून के लिए मालदीव्स जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं हनीमून पे। ये है कि इनकी एक स्वीट लव स्टोरी स्टार्ट हो गई थी, जिसमें वो हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार थे, हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए तैयार थे।
जंकुक, मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। शुगा, तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। जंकुक, मुझे नहीं लगा था तो ऐसा हो जाएगा। आज से तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। कितने प्यार से लाया था उन दोनों बच्चियों को मैं घर पे खुश रखने के लिए। तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तो आर्मी फ्रेंड्स, ऐसा क्या हुआ जो सब कुछ बिखर गया? जिमिन कहाँ पे है? ते कहाँ चली गई? हॉबी कहाँ है? जंकुक के साथ ऐसा क्या हो गया? ये सब जानने के लिए नीचे कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, लव यू।